नमस्कार। जबरदस्त जिंदाबाद। कैसे हैं सभी? मैं हर्षवर्धन वापस आपके सामने आया हूं। आज फिर हम एक क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट के क्वेश्चन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोज देख रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में, ठीक है। और बेटे आप ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं चल रहा कौन कौन देख रहा है कौन कौन नहीं, सब पता चल रहा है यहाँ से। तो अभी ना आपकी जो ऑफलाइन वाली क्लास चल रही है उसमें जल्दी ही ना क्वेश्चन डालूंगा मैं कुछ करंट अफेयर के। देखता हूँ किस किस को कितने याद रुक रहे हैं, ठीक है। तो करें फिर स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। लंबी चौड़ी कहानी है, फिर बाद में आज की यार ऐतिहासिक घटनाएं बड़ी अच्छी है। ऐतिहासिक घटनाओं की अगर बात करें तो बहुत फेमस यामा, आपको याद है ना यामा? यामा जो एक रचना है, ये रचना रची है किसने? महादेवी वर्मा ने। तो महादेवी वर्मा की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक यामा है। उनकी रचयिता महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। जोनासन साल्क ने पोलियो के बचाव के लिए नए टीके की खोज की थी जिसको कहा गया था ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। शेख मुजीबुर रहमान ने आज ही के दिन क्या किया था? पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करके बांग्लादेश दिवस घोषित किया था। बांग्लादेश को पहले ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 200 साल पुराने इतिहास को तोड़ते हुए पहली बार महिलाओं की भर्ती की थी। आज ही के दिन लंदन में पहली बार महिलाओं की स्टॉक एक्सचेंज में क्या की गई थी? भर्ती की गई थी, ठीक। संघमित्रा ताई बहुत फेमस नाम है महाराष्ट्र का। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको जो है, इन्होंने जो है क्या किया है? समाज में कार्य किए हैं। और वो भी कैसे? समाज सेवा वाले कार्य किए हैं। कैसे? समाज सेवा के कार्य किए हैं। उस समाज सेवा के कार्य के लिए क्या किया गया है? उस समाज सेवा के कार्य के लिए इनको लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना अनिल काशी मुर्का और मंदाकिनी ने इस पुरस्कार को मान्यता दी है। और ये महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने 25 वर्षों तक जो है काम किया। महाराष्ट्र आजकल बड़ा चर्चा में। महाराष्ट्र क्यों चर्चा में है? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आपको पता है? पहले तो वो संभाजी के वजह से चर्चा में है। उसके बाद संभाजी के बाद मसला आ गया औरंगजेब, ठीक है। मसला आ गया औरंगजेब की किसका? कब्र का। अब औरंगजेब की कब्र का मामला शांत हुआ नहीं था कि एक कॉमेडियन ने क्या कर दिया? एकनाथ शिंदे पर कोई टिप्पणी कर दी, उसने कुछ सच बोल दिया और जो है भैया मामला खराब हो गया। तो महाराष्ट्र चर्चा में चल रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम अब की बार जो बनाए गए हैं तो वो बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस को क्या बनाया गया है? देवेंद्र फडणवीस को अपना यहाँ का सीएम बनाया गया। अगला, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का। 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या रखा गया? बजट रखा गया है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है रेखा गुप्ता, ठीक है। रेखा गुप्ता ने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि बजट से पहले जो है एक प्रथा थी जिसका नाम था हलवा प्रथा, ठीक है। बजट से पहले एक प्रथा थी जिसका नाम था क्या? जिसका नाम हुआ करता था हलवा प्रथा। तो इस हलवा प्रथा को समाप्त करके इन्होंने नई प्रथा शुरू कर दी है जिसका नाम क्या है? खीर प्रथा, ठीक है। क्या शुरू की है? खीर बनाई है। हलवा प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। विधानसभा के लिए 25-26 के लिए इन्होंने बजट पेश किया है। इसमें से 28,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय आवंटित किए गए हैं। 5100 करोड़ रुपए महिला समृद्धि योजना के लिए जारी किए गए हैं जिसमें महिलाओं के खाते में 2500 रुपए, इनका ये दावा है कि ये महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जो है क्या करेंगी? हर महीने डालेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में 100 अलग अलग स्थानों पर अटल कैंटीन की स्थापना की जाएगी। और भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।
ठीक है, और इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित किया गया था। आजकल कहते हैं इसको एनसीटी। अब उसके बाद राज्य में क्या बना दी गई, विधानसभा और मंत्री परिषद। क्या बना दिया गया, विधानसभा और मंत्री परिषद जो है क्या बना दिया गया। इसके बाद दिल्ली के पहले उपराज्यपाल जो हैं अगर पूछा जाए तो आदित्यनाथ झा को बनाया गया। और बात करते हैं तो 239 AA दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने के लिए आर्टिकल बनाया गया। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। कौन है, रेखा गुप्ता। वर्तमान जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। और लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 7 हैं, और अगर विधानसभा सीट की बात करें तो कितनी है, 70। कितनी है, 70 है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो झंडू कुमार और सीमा रानी। देखो अब किसी को किसी के नाम से झंडू मत कहना कि क्या झंडू आदमी है। झंडू आदमी ने क्या कर दिया, झंडू नाम के व्यक्ति ने पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो नाम पे किसी के नहीं जाना। इसमें आपको मैं बता दूं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इनका आयोजन दिल्ली में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। और पंजाब की सीमा रानी है और बिहार के झंडू कुमार ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। और इनमें अगर बात करें तो ये झंडू कुमार 97 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जो आपकी ये थी सीमा रानी ने 61 किलोग्राम वजन उठाकर जो है गोल्ड जीता है। ठीक है, इसके अलावा झंडू कुमार 72 किलोग्राम वर्ग में 206 किलोग्राम वजन उठाकर जो है गोल्ड जीते हैं। तो इन्होंने जो है ध्यान रखना भारोत्तोलन, इसमें भारोत्तोलन में क्या किया है, पदक उठाया है। ठीक है, इसकी बात ध्यान रखना कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो शुभंकर है वो है उज्ज्वला। उज्ज्वला यहाँ पर क्या है, एक चिड़िया है। आपको ध्यान रखना उज्ज्वला क्या है, उज्ज्वला एक चिड़िया है। और अगर बात करें तो ये कौन सी चिड़िया है, ये गौरैया चिड़िया है। कौन सी चिड़िया है, गौरैया चिड़िया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लखनऊ में आयोजित होंगे। इसके अलावा आपके जो शीतकालीन खेल चल रहे हैं, ठीक है, जो शीतकालीन खेल है तो आपको ध्यान रखना है कि शीतकालीन खेल का सेकंड फेज, ठीक है, सेकंड फेज जो है वो कहां पर, गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, गुलमर्ग में आयोजित किया गया है, ये बात ध्यान रखें। देखो भाई आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सा एक लोगो दिखाई दे रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली हर्षवर्धन यहाँ पर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ टैगोर कोचिंग सेंटर में। हमारे द्वारा ये दावा किया जाता है कि हमने जितने भी बैच पढ़ाए हैं, चाहे आपका अभी हाल ही में रेलवे कांस्टेबल है, रेलवे का आपका हेड कांस्टेबल का है, अभी जब रिजल्ट आएंगे मैं आपके सामने ये दिखाऊंगा कि हमारे कोचिंग सेंटर ने कितने सारे बच्चों को सेलेक्ट किया। तो आपको बहुत जो है अच्छी तैयारी करनी है, कैंपस में रहकर तैयारी करनी है, और कोचिंग के साथ साथ डिग्री लेनी है। और यहाँ पर गारंटेड जितने भी बच्चे आते हैं उनको सिलेक्शन ही दिलाकर जो है घर भेजा जाता है। ये पूरे के पूरे राजस्थान में इस चीज के लिए हम जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम हाल ही में अब क्या कर रहे हैं, रेलवे के नए बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी और ग्रुप डी का विशेषकर ध्यान रखा जाएगा। ग्रुप डी पर अभी जो फिलहाल एएलपी और ग्रुप डी पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपका कांस्टेबल और एसआई का पेपर हो चुका है। तो नए बैच बन रहे हैं, सीट फुल होने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, और आने के बाद आप दुनिया भर के कहीं भी कोचिंग में ढूंढ के आइए। हमसे अच्छी अगर टीम आपको मिलती है तो आप यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर ही हमसे बात बता सकते हैं कि हाँ आपसे अच्छी कोई टीम है। ठीक है, फिर हम आपको जो है उसका जवाब देंगे। एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में हमारे यहाँ पर 2 तरह के बैच बन रहे हैं, फाउंडेशन मैच है और टारगेट बैच है। फाउंडेशन मैच की अगर बात करें तो फाउंडेशन बैच हमारा जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, विशेषकर सीएचएसएल और सीपीओ और सीजीएल प्री प्लस मेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एसएससी का एक फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी से आप सीट फुल होने से पहले यहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे कोचिंग संस्थान में आवास, भोजन और पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण दिया जाएगा।
अगर आपको चाहिए तो आप टैगोर कोचिंग सेंटर कुचामन की वेबसाइट पर जाकर हमारे जितने ये नंबर दिए हुए हैं उन पर जो है आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हैक द फ्यूचर हैथ कौन, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैक द फ्यूचर हैथ कौन, हैक द फ्यूचर हैकाथॉन। ठीक है, हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किसके द्वारा किया गया है, तो आपको बताना है आईआईटी गांधीनगर और एनएसओ इंडिया के द्वारा ये आयोजित किया गया है। आईआईटी गांधीनगर और एनएसओ के द्वारा ये क्या किया गया है, जारी किया गया है। आईआईटी गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। एनएसओ इंडिया और आईआईटी गांधीनगर ने 36 घंटे के हैक द फ्यूचर जो है हैकाथॉन की मेजबानी की है। इसमें आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे शीर्ष संस्थान की 18 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और जो चुनौतियां दी थी कि आप उन चुनौतियों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उन चुनौतियों को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो है सुलझाया। प्लाक्षा विश्वविद्यालय ने 2 श्रेणियों में यहाँ पर सम्मान हासिल किया है, पुरस्कार जीते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसने इसमें तीसरा स्थान पाया है। और अगर बात मैं करूं कुछ ऐतिहासिक जो शब्द हैं, अगर हिस्टोरिकल शब्दों की बात करें तो पहला आईआईटी 1950 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम आया 1956 में, और फिर हमने आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्थान क्या कर दिया, घोषित कर दिया। आज जो हम ये चिल्लाते रहते हैं कि हमारा देश का ये व्यक्ति वहां सीईओ है, यहाँ सीईओ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान आईआईटी का है। उसके बाद बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और गुवाहाटी में 4 आईआईटी जो है क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे। इस समय की अगर बात करें तो इस समय भारत में 32 के आसपास जो है वो क्या है, आईआईटी है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कुछ समितियां बनी है, जैसे एक समिति बनी थी इसका नाम था राधा कृष्णन समिति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा समिति की स्थापना 1948-49 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है। इस समिति का मुख्य परिणाम ये था कि यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है उसकी सिफारिश इसके द्वारा 1956 में की गई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोठारी समिति बनी थी, तो कोठारी समिति ने क्या किया था, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1964-66 में। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी जो आपके टीजीटी और टीईटी वाले जो बच्चे हैं जो इस परीक्षा पेपर जो इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें कोठारी समिति की तो 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग की सिफारिश के बाद अंतिम परिणाम हमने क्या दिया कि 10+2 का पैटर्न जो है वो क्या किया था, 10+2 का पैटर्न जो है स्थापित किया था। ठीक है, 10+2+3 का पैटर्न जो है क्या किया था, स्थापित किया था। अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो इससे बिल्कुल क्या है, अलग है, जिसको 2020 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुरानी वाली 1986 में आई थी और राष्ट्रीय, राज्य, केंद्रीय निकायों की शिक्षा के क्षेत्र का उसने स्तरीकरण किया था। इसके अलावा आईआईटी की समीक्षा के लिए एक आईआईटी समीक्षा समिति बनी थी, जिसकी बात करें तो नायडमान समिति 1971 और रामाराव समिति 2004 है, जो आईआईटी से संबंधित समितियां जो आईआईटी का क्या कर रही हैं, आईआईटी का विश्लेषण कर रही हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो इस समय एनआईआरएफ के हिसाब से भारत का सर्वश्रेष्ठ जो आईआईटी है, सर्वश्रेष्ठ आईआईटी जो है वो है मद्रास। एनआईआरएफ के हिसाब से भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ आईआईटी जो है वो क्या है, आईआईटी मद्रास है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। मिजोरम से सिंगापुर को किस फूल का पहली बार निर्यात किया गया? दरअसल मिजोरम की सरकार ये चाह रही है कि जितने भी लोग हैं मिजोरम में वो अपना क्षेत्र छोड़कर मैदानों की तरफ ना आए, वहां पर ही अपने रोजगार पैदा करें। तो बड़े प्रयास के बाद अब एंथूरियम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है एंथूरियम जो एक पौधा है, फूल है, इसका पहली बार जो है कहाँ, सिंगापुर क्या किया गया, निर्यात किया गया। ठीक, इसमें आपको जो है एपेडा ने बागवानी में काफी जो है प्रयास करवाए हैं। सरकार के सहयोग से आइजोल मिजोरम से सिंगापुर के लिए एंथूरियम फूलों की पहली खेप सफलतापूर्वक जो है क्या कर दी गई है, रवाना कर दी गई है। जरा बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम की स्थापना 21 जनवरी 1972 को, ध्यान रखना कब, 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा दिया गया था। बाद में 20 फरवरी 1987 को भारत के राज्य का दर्जा
दे दिया गया। इस समय की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में जनरल वीके सिंह है। कौन है? वीके सिंह। राज्यपाल कौन है? वीके सिंह और मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा। ये बात ध्यान रखेंगे। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य पक्षी है। पूर्वोत्तर राज्यों को आपको जो याद रखना है वो कैसे रखना है कि इसमें आप ऐसे याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है? ग्रेट हॉर्निबल, ग्रेट हॉर्निबल या बुसेरोस जो है पक्षी है यहाँ का। असम का है सफेद पंख वाली लकड़ी वाली बत्तख कैरिना, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैरिना स्टुकुलाटा। मणिपुर की अगर बात करेंगे तो मिसेज ह्यूमस तीतर, जिसको कहा जाता है सिरेमैटिक ह्यूमिया। मेघालय की अगर बात करेंगे तो मेघालय में है आपका पहाड़ी मैना, जिसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्रेकुला रिलीजियोसा। इसके अलावा अगर पूछा जाए नागालैंड, तो नागालैंड में आपको ध्यान रखना है नागालैंड का है मिसेज ह्यूमस, नागालैंड का है ब्लिथ ट्रैगोपैन। ब्लिथ ट्रैगोपैन जो है उसका वैज्ञानिक नाम है ट्रैगोपैन ब्लिथी। सिक्किम की अगर बात करें तो ब्लड तीतर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इथागिनिस क्रोंटेस। और त्रिपुरा की अगर बात करें तो हरा शाही कबूतर, जिसका वैज्ञानिक नाम है इडुकुला एनिया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें कुछ राज्य पशु हैं तो अरुणा की माँ का एटीएम, इसको ऐसे याद रखना आप। पूर्वोत्तर राज्यों को आप ऐसे याद रखना, अरुणा की माँ का एटीएम। ठीक है, अरुणा की माँ का एटीएम। इसमें जितने जो शब्द आए हैं ना, अगर इस बॉक्स वाले को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे राज्य बन सकते हैं। देखो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका ये सारे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये अगर बात करोगे तो इसमें आपकी क्या बन जाएगी? 7 सिस्टर जो है, 7 सिस्टर वाले जो राज्य है वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा, असम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, फिर आपका त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। ठीक, तो इस सारे के सारे राज्य इसमें आ जाएंगे। अरुणा की माँ का एटीएम जो है, इससे आपको याद रखना है। ये क्या है? आपकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी मैंने, जिससे आप इसको सारे को याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो पशु है मिथुन, ये आपने भी एक मूवी आई थी ना थोड़े दिन पहले, एक आपको याद हो के एक मूवी आई थी भेड़िया, उसमें काफी चर्चा हुआ था मिथुन का। मिथुन असम में है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, गैंडा यूनिकॉर्नियस इसका वैज्ञानिक नाम है। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में है संगाई हिरण, जिसको रूसवेर्स एलडी कहा जाता है। मेघालय में है क्लाउडेड तेंदुआ, जिसको निकोआ फेलुसिस या नेबुलोसा कहा जाता है। मेघालय में हो गया। इसके बाद आया मिजोरम। मिजोरम में क्या है? मिजोरम में आपका हिमालय सीरो है, मकर राशि थार कहा जाता है इसको। और एक नागालैंड में वापस मिथुन है। इसके अलावा मिथुन को मैंने अभी बताया था ना, जिसका नाम क्या था? बोस फ्रंटलिस। याद आया ना, क्या था? बोस फ्रंटलिस। और नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड के बाद था सिक्किम। सिक्किम का है लाल पांडा, उसका वैज्ञानिक नाम है एरुलस फुलगेंस। और इसके अलावा आपका त्रिपुरा का है फेरे लंगूर, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रैचिपिथेकस फेयरी। हाँ भाई, वापस मैं आपको बता दे रहा हूँ, टैगोर में तो जो है अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आइए हमारे सेंटर को विजिट कीजिए। हमारे यहाँ पर हाल फिलहाल अभी एएलपी और ग्रुप डी और एसआई और कांस्टेबल के टारगेट बैच प्रारंभ हो रहे हैं। अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। हमने अभी तक 3500 से ज्यादा बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन दिलाया है। सिलेक्शन ही हमारी पहचान है। आपको अगर कहीं भी जानकारी चाहिए या कहीं भी अगर आपको ये चाहिए कि सरकारी नौकरी लेनी है, तो सबसे बेहतर अगर संस्थान इस समय पूरे राजस्थान और पूरे भारत में ऑफलाइन के मामले में अगर कोई है तो वो कौन सा है? टैगोर कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी में है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम हाल फिलहाल में अभी जो है नए टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे जो एसएससी के होंगे, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जीडी के अलग अलग सेपरेट बैच जो है क्या किए जाएंगे? स्टार्ट किए जाएंगे। और बिल्कुल फाउंडेशन के तरीके से उन बैचों को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, हमारा पता है मेगा हाईवे जसूरी रोड, कुचामन सिटी, राजस्थान। तो आप आइए, विजिट कीजिए, हमारे संस्थान को देखिए और हमारे यहाँ पर क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही है, उन सबको देखते रहिए।
2023-24 में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पाद कितना रहा है? तो 1 जो है स्वदेशी उत्पाद जो हमारा रहा है वो है 1.27 लाख करोड़। कितना रहा है? 1.27 लाख करोड़ रुपया रहा है। 2013-14 में हमारा 686 करोड़ रुपए था। अब हमने जो है 21,000 करोड़ रुपए क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। और 30 गुना पिछले दशक की अपेक्षा हमने 30 गुना क्या की है? वृद्धि की है। सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश जो रहे हैं 2024 में, अगर बात करें तो पहले नंबर पर यूक्रेन है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर कतर, चौथे पर सऊदी अरब, पांचवें पर पाकिस्तान। बेचने में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर रूस, चौथे पर चीन, पांचवें पर जर्मनी। ठीक है, बेचने वाले देशों में और खरीदने वाले देशों में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से देश है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पेंशन अब जो है बढ़ा दी गई है। आपकी जो सांसदों की वेतन है उसमें वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा जो सांसदों की वेतन के अलावा जितने भत्ते हैं उन भत्तों में क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पर डीए का रूल था कि वो बढ़ना चाहिए था 4%, तो उनका जो बढ़ाया गया है उनका बढ़ाया गया है 2%। और जो मंत्री हैं, विधायक है, कर्नाटक जैसे राज्य ने अपनी जो है वैल्यू बढ़ा ली है 100%। तो आप देख लो किस तरीके से चल रहा है मामला देश में। ठीक है, इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा दी 100% और गवर्नमेंट जॉब वालों की बढ़ा दी कितनी? मात्र 2%। ठीक है, 2,000 रुपए से बढ़कर जो है 2500 रुपए हो गया है इनका दैनिक भत्ता। 1 अप्रैल 2023 से जो मामले है प्रभावी होंगे और 25,000 रुपए से बढ़कर अब इनकी पेंशन 31 रुपए हो गई है। साथ ही 5 साल से अधिक की सेवा के लिए प्रतिवर्ष 2,500 रुपए अतिरिक्त जो है क्या है मिलेंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद क्या कहता है? संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते जो है दिए जाएंगे। अनुच्छेद 97 ये कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन भत्ता है वो अनुच्छेद 97 के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा संसद के सदस्यों की अगर बात करें तो संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1954 में बनाया गया था। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आपको बात ध्यान रखनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नोमा को किस सूची में शामिल कर दिया है? तो नोमा एक अलग अलग टाइप की बीमारी होती है जिसको जो है उष्ण कटिबंधीय रोग जो है क्या कर दिया है? घोषित कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एक बहुत फेमस सा गैंग्रीन रोग है। WHO का मानना यह है कि यहाँ पर जो है अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है तो 90% जो है इसमें मृत्यु हो जाती है। ये अत्यधिक गरीबी, कुपोषण और खराब स्वच्छता और मौखिक स्वच्छता की कमी से जुड़ा हुआ है और मेनली 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है क्या करता है? प्रभावित करता है। शरीर में किसी भी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को पूरी तरीके से क्या करता है? ब्लॉक कर देता है और जिससे शरीर के जितने भी टिश्यू होते हैं उनको जो है क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। गैंग्रीन की अगर प्रकार बात करें तो एक होता है सुपर गैंग्रीन, गीला गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन और फॉर्नियर गैंग्रीन। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जननांग अंगों पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। बैक्टीरिया मांसपेशियों के गहरे ऊतकों पर हमला करते हैं। ये वाले बैक्टीरिया गीला गैंग्रीन की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया ऊतक पर हमला करते हैं और जो है शरीर इससे क्या हो जाता है? सूज जाता है। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है और इस समय इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? टेड्रोस एडेनोम गेब्रेयेसस। ठीक है, अगला, यूपीएस के तहत गारंटीकृत पेंशन की गणना कैसे की जाती है जिसका हाल ही में अंतिम अवसर सरकारी कर्मियों को दिया गया है? तो इसमें यह कहा गया है कि पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% के आधार पर जो है क्या किया जाता है? उसमें आपकी गारंटीकृत पेंशन की क्या की जाती है? गणना की जाती है। ठीक है, अभी जो है यूपीएस के मामले में आपको ध्यान रखना कि यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य जो है अगर आपसे पूछा जाए कौन सा था तो यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। इसमें ध्यान रखना है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? पेंशन को समाप्त कर दिया था। आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी को कहा जाता है। डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 पेश किया। चूक का सिद्धांत की शुरुआत डलहौजी ने शुरू की थी। भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थायी स्थापना किसने की है?
डलहौजी के द्वारा की है। रुड़की में आईआईटी रुड़की की स्थापना किसने की है? वो डलहौजी ने की है। 1853 में रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे तक किसने चलाई है? वो डलहौजी ने चलाई है। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ शुरू किसने किया? वो डलहौजी ने शुरू किया। आधुनिक डाक व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई? वो डलहौजी के द्वारा। और युद्धों में राज्य हड़प नीति का प्रयोग किसके द्वारा शुरू किया गया? डलहौजी के द्वारा। तो डलहौजी के द्वारा इतने सारे कार्य किए गए। ठीक है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये अब की बार जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने जो है क्या किया? जीता है। और ब्रिटिश रेसर लुइस हैमिल्टन ने अभी तक 105 से ज्यादा जो है फार्मूला रेस जीत रखी हैं। और इनसे ज्यादा आज तक किसी के द्वारा भी फार्मूला रेस नहीं जीती गई। सबसे ज्यादा फार्मूला रेस जीतने वाले जो कह सकते हैं ड्राइवर है वो लुइस हैमिल्टन है। 8 साल की उम्र में, ध्यान रखना कितनी? 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो है ड्राइविंग करियर शुरू कर दिया। ठीक है। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर कल एक नई क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टाटा। जो है जल्दी से आपका दिन अच्छा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।